जय भोलेनाथ। आप सभी को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार रक्षाबंधन की तिथि और नक्षत्र को लेकर बहुत भारी दुविधा बनी हुई है, क्योंकि सावन की पूर्णिमा इस बार 2 दिन है, यानी कि 11 अगस्त गुरुवार और 12 अगस्त शुक्रवार को है। तो इस बारे में जो भी ज्योतिषी हैं उनका ये मानना है कि भद्रा खत्म होने के बाद पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र का योग गुरुवार को ही बन रहा है। इसलिए साल 2022 में 11 अगस्त की रात को राखी बांधी जाएगी। 11 अगस्त को रात में राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आप जानेंगे। इसके अलावा 12 अगस्त की सुबह तक, क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार रहने वाली है और पंचांग भेद के कारण कहीं कहीं पर पूर्णिमा तिथि सुबह 8 बजे समाप्त होगी, तो सुबह को 7:45 तक का जो मुहूर्त है वो 12 अगस्त को रहने वाला है। इस बार क्योंकि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होते ही 11 अगस्त को भद्रा काल का समय भी लग रहा है। हालांकि भद्रा नक्षत्र इस बार पाताल लोक में होगा, जिसका कोई भी बुरा प्रभाव धरती लोक पर नहीं होगा। तो ऐसे में वैसे तो भद्रा का जो भी विचार किया जाता है उसको नहीं मानना चाहिए, फिर भी हमारे देश में भद्रा को लेकर बहुत सारी चिंताएं लोगों के मन में हो जाती हैं। तो हमारे धर्म में जो भी लोग भद्रा काल का विचार करते हैं, मैं आपको बता दूं कि इस बार 11 अगस्त को रात में आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, जिसके लिए केवल 1 घंटे 20 मिनट का ही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा, जो कि रात 8:25 से लेकर 9:52 तक रहने वाला है। 11 अगस्त को इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी सुबह 10:39 से और समाप्त होगी अगले दिन 12 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7:05 तक। हालांकि बहुत सारी जगह पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि पंचांग भेद के कारण सुबह 8 बजे तक भी कहीं कहीं पर पूर्णिमा की तिथि रहेगी। तो इस बार भद्रा काल को लेकर बहुत सारे जो विद्वान हैं, जो पुरोहित हैं, उनका ये मानना है कि भद्रा का वास चाहे आकाश में रहे या स्वर्ग में, जब तक भद्रा काल पूरी तरह समाप्त ना हो जाए तब तक राखी नहीं बांधी जाती है। इसलिए सभी जो भी ज्योतिषी हैं उनका एक मत यही है कि 11 अगस्त गुरुवार की रात 8:25 के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। और जो लोग 11 अगस्त को राखी नहीं बांध पाएंगे तो वो लोग 12 अगस्त को शुक्रवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर 7:45 तक राखी बांध सकते हैं। ध्यान रखना है कि राखी जो है वो सूर्योदय से पहले नहीं बांधी जाती है, अगर अगले दिन आप बांधना चाहते हैं। इसका भी शुभ मुहूर्त का विचार आपको करना चाहिए। ज्योतिषियों का कहना है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर इस साल ग्रहों की एक विशेष स्थिति भी बन रही है। दरअसल इस बार बृहस्पति और ग्रहों के सेनापति शनि वक्री अवस्था में अपनी अपनी राशियों में विराजमान रहेंगे और ग्रहों का ऐसा अद्भुत संयोग लगभग 200 वर्षों के बाद बन रहा है। जब भी किसी ग्रह की चाल उल्टी होती है तो उसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वक्री ग्रह होना बताया जाता है। तो साल 2022 में इस बार रक्षाबंधन के दिन शंख, हंस और सतकीर्ति नाम के राजयोग भी बन रहे हैं, जिसके चलते इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार और भी महत्वपूर्ण हो गया है। रक्षाबंधन के दिन अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त, अमृत काल, प्रदोष काल जैसे शुभ मुहूर्त में भी भाई को राखी बांधी जा सकती है। हालांकि इस समय भद्रामुख का समय नहीं रहना चाहिए। 11 अगस्त को भद्रा काल प्रारंभ होगा सुबह 10:39 से और जिसकी समाप्ति होगी रात 8:50 पर। जब भी भद्रा पूंछ का समय होता है तो उस समय में भी अपने भाई को आप राखी बांध सकते हैं। साथ ही 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन जो शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए, जिस समय आप किसी भी तरह का कोई भी विचार किए बिना अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। फिर भी जो लोग भद्रा काल को लेकर चिंतित हैं तो उन्हें रात के समय जो भी मुहूर्त आपको बताया गया है उसी मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। तो रक्षाबंधन के दिन दोपहर का समय रहेगा सुबह 11:37 से लेकर 12:29 तक, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दिन अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 2:14 से लेकर 3:07 तक। रक्षाबंधन के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:36 से लेकर 7:42 तक। अगर बात की जाए कि कौन सा एक शुभ मुहूर्त ऐसा है जिस समय आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि फिर रात को भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही आज 11 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने से पहले भगवान को जो राखी अर्पित की जाती है वो भी फिर आप रात को भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही अपने मंदिर में अर्पित करें।
और इसके अलावा जो लोग रात के समय राखी नहीं बांधना चाहते हैं तो फिर आप 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ हिंदी पंचांग के अनुसार अगर सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है तो आपको उसी समय के अंदर अंदर राखी बांधनी है। जहाँ पर सुबह 8 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी उन्हीं जगह पर केवल 7:45 तक राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन त्योहार मनाने की जो परंपरा है वो सबसे पहले देवी लक्ष्मी ने प्रारंभ की थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उस समय भगवान श्री हरि राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगने गए थे। और राजा बलि अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय बलि ने बिना सोचे समझे श्री हरि को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। देखते ही देखते भगवान श्री हरि ने अपने छोटे से पांव से 2 पग में आकाश और पाताल को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब राजा बलि के पास दान में देने के लिए कोई जगह नहीं थी तो उन्होंने अपने सिर को ही भगवान श्री हरि के चरणों के नीचे रख दिया था। ये देखकर वामन रूपधारी भगवान श्री हरि ने राजा बलि को अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए और राजा बलि से कहा कि वो इसके इस दान से प्रसन्न है, कोई वर मांगो। तब राजा बलि ने भगवान श्री हरि से निवेदन किया कि वो पाताल लोक में ही वास करें। इधर जब भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए तो माता लक्ष्मी जी को स्वर्गलोक में बहुत चिंता होने लगी। माता लक्ष्मी की चिंता को देखकर देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी को एक सुझाव दिया कि वो राजा बलि को अपना भाई बना ले। ऐसा करने से उनके स्वामी वापस स्वर्गलोक में आ जाएंगे। देवर्षि नारद की बात सुनकर माता लक्ष्मी एक स्त्री का वेश धारण करके रोती हुई पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो उनसे उनके रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी कहने लगी कि मेरा कोई भाई नहीं है, इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा तुम मेरी बहन बन जाओ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान श्री हरि को वापस मांग लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार संसार में प्रचलित हो गया था। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काटते समय उनकी कनिष्ठा उंगली में भी सुदर्शन चक्र की चोट लग गई थी, जिस कारण उनकी उंगली कट गई और उससे रक्त की धार बहने लगी थी। उसी समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। उसके बाद से ही भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर उन्हें हर संकट से बचाने का और उनकी मुश्किल में उनका साथ देने का वचन किया था। और तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बचाकर उनका चीरहरण होने से बचा लिया था, उनकी लाज की रक्षा की थी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।